वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि 2025 में शनि की ढैया समाप्त हो रही है। पिछले 2.5 वर्षों से शनि आपकी राशि से चौथे भाव में था, लेकिन अब यह 5वें भाव में प्रवेश करेगा और 2028 तक वहीं स्थित रहेगा। इस परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर विवाह, करियर और व्यक्तिगत मामलों में, इसी पर आज चर्चा करेंगे। यदि अब तक विवाह नहीं हुआ है तो क्या यह स्थिति बदलने वाली है? शनि की यह चाल आपको किस प्रकार की राहत प्रदान करेगी? यह विशेष संयोग 30 वर्षों के बाद बनता है, क्योंकि शनि प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहता है और सभी 12 राशियों की यात्रा पूरी करने में लगभग 29.46 वर्ष का समय लेता है। यह सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है और अपनी धीमी गति के कारण इसे शनि नाम मिला है। हालांकि सभी ग्रह अपनी अपनी गति से चलते हैं, लेकिन शनि की चाल अपेक्षाकृत धीमी होती है, जो इसे ज्योतिषीय रूप से अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। शनि अपनी धीमी गति के कारण शनै शनै चलने वाला ग्रह कहलाता है और अब 30 साल बाद वृश्चिक राशि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। 2025 में शनि आपकी राशि से 5वें स्थान पर आएगा और यह स्थिति 2 चरणों में 2.5 साल तक बनी रहेगी। पहला चरण 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक और दूसरा चरण 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। अब जब शनि चांदी के पाए में प्रवेश करेगा तो यह ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ संकेत माना जाता है। शनि की ढैया तब मानी जाती है जब वह किसी राशि से चौथे या 8वें स्थान पर होता है, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अब यह कठिन समय समाप्त होने वाला है और धीरे धीरे राहत के संकेत दिखने लगेंगे। यह परिवर्तन कई पहलुओं में सकारात्मक प्रभाव डालेगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लंबे समय से किसी बाधा या चिंता से गुजर रहे हैं। शनि जब किसी राशि के 5वें भाव में स्थित होता है तो इसे मध्यम फलदायी माना जाता है, लेकिन इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा और 23 फरवरी 2028 तक वहीं रहेगा। इस गोचर के दौरान 2 चरण बनेंगे। पहला 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक और दूसरा 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक। गोचर का अर्थ होता है ग्रहों की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन, और इस बार शनि का मीन राशि में प्रवेश नई संभावनाओं और प्रभावों को जन्म देगा। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि मानी जाती है, जबकि मीन राशि बृहस्पति की है और शनि बृहस्पति में कोई सीधा वैर भाव नहीं होता, जिससे अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ते। हालांकि इस बदलाव के साथ कुछ विशेष योग भी बनेंगे जो जीवन में सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के परिणाम ला सकते हैं। सावधानी रखना आवश्यक होगा, लेकिन साथ ही इस गोचर से मिलने वाले शुभ अवसरों का लाभ उठाने की दिशा में भी कार्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय कई बदलावों और अवसरों को लेकर आ रहा है, लेकिन इससे मिलने वाले लाभों को समझने के लिए हमें विभिन्न स्थितियों का विश्लेषण करना होगा। विशेष रूप से शनि की 3 दृष्टियां जो अलग अलग भावों पर प्रभाव डालेंगी, इनके परिणामों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस चर्चा में हम विस्तार से जानेंगे कि ये दृष्टियां किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी और इनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यहां चर्चा वृश्चिक राशि यानी आपकी चंद्र राशि के आधार पर की जा रही है, न कि सूर्य राशि पर। कई लोग अपनी सूर्य राशि यानी जन्म तिथि के आधार पर राशिफल देखते हैं, लेकिन गोचर से जुड़े प्रभावों को समझने के लिए चंद्र राशि को देखना आवश्यक होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 8वें घर में स्थित है और वहां 8 नंबर अंकित है, तो ही आपकी चंद्र राशि वृश्चिक मानी जाएगी। इसी आधार पर गोचर के प्रभावों का आकलन किया जाता है और ग्रहों की छाल आपके जीवन पर किस प्रकार असर डालेगी, यह समझा जाता है। शनि के गोचर से वृश्चिक राशि के जातकों को अब एक नई ऊर्जा और मानसिक शांति का अनुभव होगा,
क्योंकि यह चौथे भाव से निकलकर पांचवें भाव में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही शनि मीन राशि में आएगा, मन में उमड़ते नकारात्मक विचारों की तीव्रता कम होने लगेगी और जो चिंताएं लंबे समय से बनी हुई थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होंगी। यदि मानसिक तनाव या किसी प्रकार का मानसिक रोग परेशान कर रहा था, तो उसमें भी अब सुधार दिखेगा। इस परिवर्तन से परिवार में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। माता-पिता, जीवन साथी और संतान से जुड़ी बड़ी समस्याएं अब हल होती नजर आएंगी। यदि किसी पर बीमारी या अन्य पारिवारिक कष्टों का बोझ था, तो उसमें भी राहत मिलने की संभावना बन रही है। खास तौर पर महिलाओं के लिए यह समय विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 2025 से 2028 के बीच बनने वाले 2 प्रमुख चरणों में संतान योग प्रबल रहेगा। जो महिलाएं संतान की इच्छा रखती हैं या परिवार बढ़ाने की योजना बना रही हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। वृश्चिक राशि की महिलाओं को इस गोचर के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि के 5वें भाव में प्रवेश से संतान से जुड़ी चिंताएं भी उभर सकती हैं। चाहे वह संतान की शिक्षा से संबंधित हो या उनके करियर और भविष्य को लेकर, यह समय माता-पिता के लिए विचारशील और योजनाबद्ध निर्णय लेने का होगा। अगर संतान बड़ी हो चुकी है, तो उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा, लेकिन इस दौरान संतान को भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही इस परिवर्तन के प्रभाव से आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, नए विषयों को जानने समझने की रुचि विकसित होगी और शास्त्रों, आध्यात्मिकता या धर्म की ओर झुकाव महसूस कर सकते हैं। जो लोग अब तक अपने प्रयासों के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से निराश थे, उन्हें यह सोचने की आवश्यकता है कि यह 2.5 साल सभी के लिए कठिन नहीं रहे होंगे। यदि आपको पिछले समय में कोई विशेष अनुभव हुआ हो, तो उसे साझा जरूर करें, क्योंकि हर व्यक्ति का शनि का प्रभाव अलग अलग होता है और यह जानना दिलचस्प रहेगा कि इस अवधि ने आप पर कैसा असर डाला। पिछले अनुभव कैसे रहे, आपको कैसा महसूस हुआ, यह जरूर साझा करें ताकि मुझे भी वास्तविक स्थिति का अंदाजा हो सके। क्या सभी वृश्चिक राशि वालों ने समान परिस्थितियों का सामना किया या कुछ ने विशेष लाभ भी प्राप्त किया? इस विषय पर मैंने 2-2.5 साल पहले ही एक वीडियो बनाया था। अब जो पंचम शनि आ रहा है, वह धार्मिक रुचि को और प्रबल करेगा, ईश्वर में आस्था को सशक्त करेगा और उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा जो पहले से ही आध्यात्मिक कार्यों या धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। यदि आपकी वृश्चिक राशि है और आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो अब लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, आलस्य का त्याग करें। यदि आप स्वभाव से ही सुस्त रहते हैं या कार्यों में रुचि कम लेते हैं, तो यह समय सचेत होने का है। हालांकि यह भी जरूरी है कि सभी वृश्चिक राशि के जातक समान न होते हैं। कुछ की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति ऐसी हो सकती है जो उन्हें आलस्य की ओर ले जाए। ऐसे में जरूरी है कि जागरूक रहें और समय के सकारात्मक प्रभावों का पूरा लाभ उठाएं। अगर आप किसी भी काम को समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आलस्य छोड़ने का सही वक्त है। जीवन में नई संभावनाएं दस्तक दे सकती हैं। अगर अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो आपका पसंदीदा रिश्ता जुड़ सकता है और प्रेम संबंधों में भी स्थिरता बनी रहेगी। यदि आप किसी को दिल से चाहते हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और प्रेम विवाह का योग भी बन सकता है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, खासकर घरेलू जीवन से जुड़ी सुविधाओं में। संतान पक्ष से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, विशेष रूप से यदि आपकी उम्र अधिक है और आपकी राशि वृश्चिक है। यदि आपकी संतान विदेश में है या उसकी कुंडली में कुछ विशेष ग्रह दोष हैं, तो परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अनुकूलता लेकर आ रहा है। अगर आपकी संतान विदेश में है, तो उसका सहयोग अधिकतर आर्थिक रूप से या फोन कॉल्स के जरिए ही मिलेगा, क्योंकि शारीरिक रूप से उपस्थित होकर मदद करना आसान नहीं होता। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक बार संतान विदेश चली जाए तो लौटना मुश्किल हो जाता है, जिससे माता पिता अकेलापन महसूस करते हैं। जीवन में भी अब बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहीं।
शनि की स्थिति अब मध्यम श्रेणी में आती है, जो न अत्यधिक शुभ है और न ही प्रतिकूल यानी संतुलित प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन साथी को लेकर भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। यदि आप महिला हैं तो पति के स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में उनकी सहायता करें, और यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का सहयोग करें और उनके स्वास्थ्य पर भी नजर रखें। छोटे छोटे प्रयासों से इस समय को और भी सकारात्मक बनाया जा सकता है। अपने जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे रिश्ते में संतुलन बना रहेगा। यदि आप किसी व्यापारिक साझेदारी में हैं तो अतिरिक्त सतर्कता बरतें, क्योंकि छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े प्रभाव डाल सकती हैं। नौकरी में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन यदि आप सौहार्द बनाए रखते हैं तो परिस्थितियां और भी अनुकूल हो सकती हैं। संपत्ति से जुड़े मामलों में अब तेजी आने की संभावना है। चाहे वह घर बनाने की योजना हो, भूमि खरीदने की इच्छा हो या फिर वाहन लेने की सोच हो, इन सभी मामलों में सकारात्मक प्रगति दिखेगी। यदि कोई अटका हुआ मकान या जमीन संबंधी मामला है तो उसका समाधान मिलने के आसार हैं। हालांकि यदि आपकी राशि वृश्चिक है और आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो सतर्क रहना आवश्यक होगा, क्योंकि विरोधी इस समय सक्रिय रह सकते हैं और आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। खास तौर पर जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें अपनी रणनीतियों पर गहरी नजर रखनी होगी ताकि किसी भी अप्रत्याशित चुनौती से बचा जा सके। यदि आप कोई नई योजना बना रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि विरोधी आपकी रणनीतियों को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि चूंकि शनि पंचम भाव में है, इसलिए कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी, लेकिन कुछ चुनौतियां जरूर सामने आ सकती हैं। वे आपको मानसिक रूप से विचलित करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए खुद पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक होगा। इस समय आपकी वाणी की मधुरता और संवाद शैली ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। यदि आप अपनी बात सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोग विशेष रूप से सतर्क रहें और अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करने से बचें। कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो इसे केवल अपने परिवार तक सीमित रखें और बाहरी लोगों से साझा करने से बचें। अपने काम को लेकर जितना गोपनीय रहेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो वहां भी अपनी निजी या व्यावसायिक योजनाओं को ज्यादा उजागर न करें, क्योंकि हर व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। कुल मिलाकर यह समय धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का है, जहां आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। अगर आपके मन में कोई बात है तो उसे अपने परिवार या किसी करीबी दोस्त के साथ साझा करें, लेकिन अनावश्यक रूप से सहकर्मियों या परिचितों से चर्चा करने से बचें, खासकर जब कोई सीधा लाभ न हो। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और आसपास के लोगों से सतर्क रहें ताकि किसी भी संभावित समस्या से बचा जा सके। विवाह के मामले में भी कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं। किसी पुराने मित्र या परिचित के साथ रिश्ता जुड़ने की संभावना बन सकती है। वहीं घर से जुड़ी परिस्थितियों में भी बदलाव हो सकता है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो स्थान परिवर्तन संभव है, या फिर अपने स्वयं के घर को नया रूप देने या नया मकान बनाने का भी योग बन सकता है। इस समय शनि पंचम भाव में प्रवेश कर 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जहां कन्या राशि स्थित है, जिसका स्वामी बुध होता है। शनि की दृष्टि सामान्यतः शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन मित्र राशि पर प्रभाव होने के कारण स्थिति संतुलित रहेगी, जिससे कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिष में शनि की दृष्टि को समझने के लिए केवल एक नियम से निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि कई कारकों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। जिस भाव पर शनि दृष्टि डाल रहा है, उसकी स्थिति, स्वामी ग्रह की ताकत और शनि स्वयं की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यदि शनि मित्र राशि में स्थित है तो इसका प्रभाव उतना नकारात्मक नहीं होगा, लेकिन यदि वह किसी शत्रु राशि पर दृष्टि डाल रहा है तो उसके परिणाम भिन्न हो सकते हैं। इसके अलावा यदि कुंडली में शनि अस्त है
या कमजोर स्थिति में है तो उसका प्रभाव और भी बदल सकता है। कुल मिलाकर मेहनती लोगों के लिए यह शनि अनुकूल सिद्ध हो सकता है, जबकि आलस्य में डूबे व्यक्तियों के लिए यह समय चुनौतियों से भरा रह सकता है। जो लोग पहले से ही परिश्रमी हैं, उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, लेकिन जो लोग मेहनत से बचते आ रहे हैं, उनके लिए कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। इसलिए समय की मांग को समझें और अपने प्रयासों को जारी रखें, क्योंकि शनि परिश्रमियों को हमेशा उनका फल देता है। अगर जन्मपत्री में शनि की स्थिति कमजोर हो और व्यक्ति स्वभाव से ही आलसी हो, तो जीवन में प्रगति की संभावनाएं स्वतः सीमित हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति न तो प्रयास करते हैं और न ही आगे बढ़ने की प्रेरणा महसूस करते हैं, जिससे उनके रास्ते में मुश्किलें बनी रहती हैं। ग्रहों को दोष देने से बेहतर है कि व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों में सुधार करे। यदि प्रयासों में ईमानदारी होगी तो निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति भी संभव होगी। यह समय न केवल धन अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि दूसरों की मदद करने और भाई बहनों से लाभ प्राप्त करने के भी संकेत देता है। यदि पारिवारिक प्रेम और सहयोग बनाए रखा जाए तो रिश्तों में मजबूती आएगी और लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस दौरान भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति संभव है, मित्रों का सहयोग मिलेगा और इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। आपकी बनाई गई योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित होंगी, बशर्ते कि आप अपनी दिनचर्या में आवश्यक सुधार करें। यदि पुराने ढर्रे पर ही चलते रहे और जीवन शैली में बदलाव नहीं किया तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। ज्योतिष का मूल सिद्धांत यही कहता है कि ग्रहों का प्रभाव तो होता है, लेकिन हमारे प्रयास ही हमारी वास्तविक दिशा तय करते हैं। ज्योतिषीय परामर्श केवल ग्रहों की स्थिति के आधार पर एक सामान्य दिशा निर्देश प्रदान कर सकता है, लेकिन इसकी गहराई में जाने के लिए व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी प्रमाणित ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो पाएंगे कि किसी एक ग्रह की स्थिति को लेकर भी विभिन्न विद्वानों की भिन्न भिन्न व्याख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सूर्य या शनि की स्थिति पर विचार करें तो एक ही ग्रह एक ही भाव में स्थित होने के बावजूद अलग अलग विद्वानों ने अपनी दृष्टि, शोध पद्धति और अनुभव के आधार पर भिन्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। यह दर्शाता है कि ज्योतिष एक स्थिर सिद्धांत न होकर व्यापक अध्ययन और गहरी समझ की मांग करता है। प्राचीन ग्रंथों में किसी ग्रह के प्रभाव को लेकर कई संभावित फल बताए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी विशेष परिस्थिति में प्रासंगिक हो सकता है। इसलिए एक ही ग्रह किसी व्यक्ति के जीवन में अलग अलग ढंग से प्रभाव डाल सकता है और इसी कारण ज्योतिष में संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाले जाते हैं, न कि कठोर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम अक्सर अपनी सलाह वीडियो के माध्यम से साझा करते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसे समझने के बाद भी समय का सही उपयोग नहीं करता तो उसे लाभ कैसे मिलेगा? दिनचर्या को व्यवस्थित रखना, समय पर उठना, सही समय पर भोजन और नाश्ता करना, नियमित रूप से अपने कार्यों को पूरा करना, इन सब का सीधा प्रभाव मानसिक शांति और जीवन की समग्र स्थिरता पर पड़ता है। इस समय शनि की स्थिति संतुलित है, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अगर हम शनि की दृष्टि का विश्लेषण करें तो यह अपने स्थान से 10वीं दृष्टि डालता है, जो इस स्थिति में दूसरे भाव पर पड़ रही है। इस भाव में धनु राशि स्थित है, जो गुरु की राशि मानी जाती है। हालांकि गुरु और शनि एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, फिर भी शनि की दृष्टि परिवार और वाणी पर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए इस समय संबंधों में मधुरता बनाए रखना और बोलचाल में संयम रखना लाभकारी रहेगा, जिससे पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी। इस समय कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अपने चरित्र और आचरण को शुद्ध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ईमानदारी और नैतिकता को प्राथमिकता देंगे तो स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पहले से ही प्रतिकूल है और जो ईमानदारी से जीवन नहीं जीते, उनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
लेकिन जो लोग सच्चाई और अच्छे आचरण को अपनाते हैं उनके लिए यह शनि सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। चौथे भाव से पांचवें भाव में शनि का प्रवेश सुधार की दिशा में संकेत देता है, जिससे माता को भी लाभ मिलने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। खासकर वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय अध्ययन में एकाग्रता लाने वाला रहेगा। यदि आपकी वाणी स्वाभाविक रूप से प्रखर है तो संयम बनाए रखना फायदेमंद होगा। साथ ही शनि की स्थिति संपत्ति से जुड़े फैसलों में प्रभाव डाल सकती है। इस दौरान पुराने आभूषण या संपत्ति बेचने के योग्य बन सकते हैं। विशेष रूप से यदि कोई पुराना मकान या संचित संपत्ति है तो इसे सही समय पर बेचने से लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी पुरानी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। शनि का प्रभाव विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह तीसरे और चौथे भाव का स्वामी होकर पांचवें भाव में स्थित है। तीसरा भाव पराक्रम और प्रयासों का संकेत देता है, जबकि चौथा भाव भौतिक सुख संपत्ति से जुड़ा होता है। जब इनका स्वामी पांचवें भाव में जाता है और दूसरे भाव पर दृष्टि डालता है तो धन संपत्ति से जुड़े लाभ की संभावना प्रबल होती है। इसका सीधा अर्थ यह भी है कि पुरानी संपत्ति, वाहन, आभूषण या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु बेचने से आर्थिक लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी पुरानी कार या मकान को नवीनीकरण के बाद बेचने का विचार कर रहे हैं तो यह निर्णय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट, भूमि या प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यह समय सकारात्मक अवसर प्रदान कर सकता है। मंगल की राशि होने के कारण वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातकों को भी संपत्ति संबंधी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी। यदि आप संपत्ति से जुड़े व्यवसाय में हैं, चाहे वह जमीन खरीदकर बेचना हो, प्लॉट विकसित करना हो या मकान बनाकर बेचना, तो इस समय आपके लिए लाभदायक अवसर बन सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी, इंजीनियरिंग, केमिकल या लिक्विड से जुड़े कार्यों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आप किसी उद्योग के मालिक हैं और लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं तो यह समय आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। वहीं वृश्चिक राशि के बुजुर्ग जातकों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, जिससे पुरानी बीमारियां दोबारा उभर सकती हैं और लंबे समय तक परेशान कर सकती हैं। यदि आप सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं, विशेष रूप से राजनीति में हैं, तो किसी भी बयान को सोच समझकर देना आवश्यक होगा, क्योंकि गलत शब्दों के कारण विवाद की स्थिति बन सकती है। यहां तक कि यदि आप एक आम नागरिक, व्यापारी या नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो भी भीड़ में बोलते समय सावधानी बरतना जरूरी है। चाहे वह 50, 100 या हजारों लोगों की सभा हो, आपकी कही गई बातों का असर गहरा हो सकता है, इसलिए शब्दों का चयन सतर्कता से करें। ऐसे समय में कम बोलना ही बेहतर रहेगा, या यदि बोलना आवश्यक हो तो सोच समझकर शब्दों का चयन करें। कई बार शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने से व्यक्ति सत्य तो बोलता है, लेकिन उसकी बात दूसरों को चुभ सकती है, जिससे अनावश्यक विवाद खड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके शब्द सटीक और तर्कसंगत हों, लेकिन यदि वे सामने वाले को आहत कर दें तो बेवजह के टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों या भीड़ में खड़े होकर किसी को सलाह देने या किसी विषय पर अपनी राय रखने से बचें। पारिवारिक संवाद में संतुलन बनाए रखें। माता-पिता, बच्चों या निकट संबंधियों से खुलकर चर्चा करें, लेकिन बाहरी लोगों से अनावश्यक बातचीत करने से परहेज करें। यदि आप किसी पेशे में हैं जहां संचार आवश्यक है, तो केवल काम की बातों तक सीमित रहें और व्यर्थ के वाद विवाद या भाषण देने से बचें। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थितियों में उपाय क्या किया जाए। यदि छोटी छोटी समस्याएं सामने आ रही हैं तो उनका समाधान आध्यात्मिक मार्ग से भी निकाला जा सकता है। भगवान विष्णु या भगवान राम का ध्यान और मंत्र जप लाभकारी रहेगा, जैसे ओम क्लीं कृष्णाय नमः या सरलता से राम राम का स्मरण करना मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया जा सकता है
और यदि इसे नियमित रूप से दोहराया जाए तो मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप भगवान राम या श्री कृष्ण के नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। कोई एक नाम चुनें और श्रद्धा से जप करें, यह निश्चित रूप से लाभकारी रहेगा। इसके अलावा शिवलिंग पर जल अर्पण करना एक सरल और प्रभावी उपाय है। यदि इसे प्रतिदिन किया जाए तो उत्तम है, लेकिन यदि हर दिन संभव न हो तो एक दिन छोड़कर भी जल चढ़ाया जा सकता है। विशेष रूप से सोमवार और शनिवार को यह क्रिया करना शुभ माना जाता है। हालांकि शिवलिंग पर जल अर्पित करने के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। जल की धार को बहुत तेज नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे बूंद बूंद जल अर्पित करना अधिक प्रभावी होता है। परंपरा के अनुसार सबसे पहले जल गणपति और कार्तिक स्वामी को अर्पित किया जाता है, फिर शिवलिंग के आधार पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद नाग देवता पर जल अर्पण कर अंत में भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। इस प्रक्रिया का एक निश्चित क्रम होता है जिसका पालन करना चाहिए। आजकल टेलीविजन और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले शिवलिंग पर तेज धार से जल चढ़ाने के दृश्य पारंपरिक विधि से भिन्न होते हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार संयमित और श्रद्धा भाव से पूजा करना अधिक उपयुक्त रहेगा। जिस तरह हम स्नान करते समय यह नहीं चाहेंगे कि कोई हम पर तेज धार से पानी डाले, उसी तरह भगवान शिव का अभिषेक भी प्रेम और श्रद्धा से धीरे धीरे बूंद बूंद जल अर्पित करके करना शुभ माना जाता है। अत्यधिक ऊंचाई से या भारी मात्रा में जल चढ़ाने से सही ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए स्नान की प्रक्रिया को सहज और सौम्य रखना चाहिए। इसके अलावा जीवन में सफलता और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए आलस्य को त्यागना आवश्यक है। पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाए रखना, चरित्र को शुद्ध रखना और ईमानदारी से कार्य करना अनिवार्य है, क्योंकि शनि न्याय का प्रतीक है। यदि कर्म अनुचित होंगे तो चाहे शनि किसी भी भाव में स्थित हो, उसका प्रभाव अनुकूल नहीं रहेगा। इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि वृद्ध, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से शनि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निष्कलंक चरित्र और परिश्रम से जीवन में उन्नति सुनिश्चित होती है। यदि यह विचार आपको उपयोगी लगे तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।